हाय फ्रेंड, हम आज प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे 1 से 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। पहला 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमा अपनी आय का 20% बचाती थी। यदि उसकी आय 30% बढ़ गई जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया तो उसकी नाम मात्र बचत 750 रुपया कम हो गई। सीमा की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। सीमा की आय 20% बचाती है। सीमा अपनी आय से आय का 20% बचाती है। माना कि सीमा की आय जो है आंसर, सीमा की आय मान लिए आय होता है इनकम। मान लिए कि 100 रुपया उसका आय था, उसमें से वह एक्शन यानी खर्चा कर देती थी कितना, और प्लस सेविंग। आय बराबर होता है खर्चा और सेविंग बचत। तो 20% बचाती थी, 20% बचाती थी वो, तो 80% खर्चा कर देती होगी। 80% खर्चा कर देती होगी, बचाती थी। यदि उसकी आय 30% बढ़ गई, आय तो 100 थी, 30% उसमें वृद्धि हो रही है, तो 30 100 से हो जाएगा 130 हो जाएगा। 30% इंक्रीज हो रहा है, 130 हो गया। जबकि उसका व्यय जो है 40% बढ़ गया है। पहले 80 था, अब 40% बढ़ गया, यानी 80 का हम यहाँ रब कर लेंगे, 40% बढ़ गया, यानी 40 बोले तो 140% इसका वृद्धि हो गया। प्रतिशत है तो 100 से भागा दे देंगे, कट गया। 14 अठी बड़ी उत्तर से 112% आ गया। उसके बाद बढ़ गया तो उसकी नाममात्र बचत 750 रुपया कम हो गई। यहाँ पर देखेंगे कितना कम हुआ, 130 था, 112 हो गया। कितना इधर बच रहा है 18, 112 खर्च कर रहा है 130 में, 18 बच रहा है 18%। अब देखेंगे यहाँ कितना इसका कम गया बचत में। बचत यहाँ 750 हो रहा है, बचत का रेशियो बचत से तुलना करेंगे 2% इसका बचत जो है कम गया है। यहाँ कितना कम गया है, 750 रुपया कम गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रुपये, 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 750 रुपया। हमको निकालना क्या है, सीमा के प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय कितना था, माने थे 100 माने थे प्रारंभिक आय, हम 100 माने थे प्रारंभिक आय। तो एक का वैल्यू कितना जाएगा, 750/2। हमको निकालना किसका है, 100 का मान निकालना है, तो 100 से गुना इसको कर देंगे, 2 से कट गया 50 हो जाएगा। इधर गुना कर लेंगे इसको हम, आ जाएगा कितना, 2 शून्य हो जाएगा, 750 गुना 50, इसको गुना करेंगे, 2 शून्य आ जाएगा, 5 5 25, 5 बाकी 2, 7 5 35, 35 2 37। इतना हो जाएगा सीमा की प्रारंभिक आय। 100 से इसलिए किए क्योंकि हम आय को पहले प्रारंभिक में 100 माने थे, इसलिए 100 से किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। कह रहा चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।